अब हमने एक और जो है इक्वेशन ली है और ये इक्वेशन भी बहुत आती है, देखने में आपको वही हॉरर टाइप की मूवी की तरह लगेंगी, लेकिन जब आप इसको हम जो आपको रूल्स सिखाएंगे तो वो उसके साथ ही आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर इस इक्वेशन को नोटिस करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से है कि ऊपर नीचे जो है वैल्यू सेम है और लेकिन आपस में प्लस माइनस हो रही हैं और स्क्वायर रूट में है, राइट। अब इस तरह की जो इक्वेशन होगी या इस टाइप की कोई भी इक्वेशन बनती है, उसके लिए हम एक रूल्स अप्लाई करते हैं जो मैथमेटिक्स का या अलजेब्रा का जो बहुत ही फेमस रूल है, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो के थ्रू हम ये इक्वेशन या इस टाइप की इक्वेशन को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कंपोनेंडो और डिवेंडो रूल बेस करता है प्रोपोर्शनेट का, और प्रोपोर्शनेट का मतलब ये होता है कि रेशो के दरमियान इक्वलिटी। दो रेशो हैं आपके पास, A/B और C/D। तो ये रेशो हुए, तब जब रेशो में इक्वलिटी अगर आप इस्टेब्लिश कर दें तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शनेट। तो कंपोनेंडो और डिवेंडो ये करता है कि अगर कोई भी प्रोपोर्शनेट है उसमें कोई नंबर भी आप ऐड और लेस कर लेंगे, वो उसके बाद भी जो है वो प्रोपोर्शनेट ही रहेगा, यानी रेशो जो है वो इक्वल ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये A है, इसमें मैं माइनस करता हूँ B, इसी तरह से A+B करता हूँ, यानी कि इसको मैं करूँ इसी तरह से C-D और C+D। क्या हुआ कि किसी भी रेशो में, कंपोनेंडो और डिवेंडो कहता है कि किसी भी रेशो में अगर आप कोई भी टर्म जो है ऐड और लेस करेंगे देन वो फिर भी जो है क्या रहेगा, उस प्रोपोर्शनेट में ही रहेगा, नहीं इक्वल ही रहेंगे। तो यहाँ देखा A-B A+, इसको ऊपर कर लें A+B A-B, लेकिन इसमें क्या होगा, एक माइनस में करेंगे और एक प्लस में करेंगे। तो अगर ऊपर प्लस कर रहे हैं तो नीचे माइनस कर दें। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हमने वही किया, क्योंकि अगर आप इसको दोबारा से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही आएगा। इस रूल्स को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो एक टर्म है उसमें से जो है नीचे वाली टर्म एक दफ़ा माइनस करेंगे और नीचे वाली टर्म एक दफ़ा प्लस करेंगे। तो इसका मतलब है ये टर्म है ना, फर्स्ट है, ये इसको A कर लें, ये A है और ये क्या है, B है। तो A में एक दफ़ा माइनस करेंगे इसको और एक दफ़ा जो है प्लस करेंगे, फिर इसी तरह से यहाँ करेंगे। तो ये रूल्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास एक टर्म है, पूरी एक टर्म है ये। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, ये कहाँ की ऊपर वाली टर्म, यही टर्म नीचे भी लिखेंगे। तो मैंने कहा कि ये नीचे वाली टर्म ऊपर नीचे माइनस करेंगे, तो ये लिखेंगे नीचे वाली टर्म क्या है, x प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 5 के साथ 2 एक दफ़ा माइनस करेंगे और 5 के एक साथ 2 जो है प्लस करेंगे। न्यूमरेटर्स को जो है हम जो है एक दफ़ा न्यूमरेटर देखें, यहाँ दोनों जगह लिखा हमने, तो नीचे वाली वैल्यू को एक दफ़ा माइनस करें, एक दफ़ा प्लस करें। ये प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, तो अगर यहाँ प्लस लिखेंगे यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर इसी तरह से यहाँ प्लस माइनस, इसका ख्याल रखें। ये हम क्यों करते हैं, इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि यहाँ से एलिमिनेशन होंगी, टर्म्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये इससे क्या हो रहा, ब्रैकेट माइनस हो रही है, तो इसको करें तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2 इस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इसी तरह सेम। अब देखें ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, यानी किस, ये इस तरह से प्लस का 2 माइनस का 2, तो क्या 2 में 2 क्या हो जाए 0। तो इसी तरह से ये हम कैंसिल कर सकते हैं, ये प्लस का x माइनस 2 है और ये x माइनस 2 है, तो ये क्या है, ये प्लस हो सकते हैं। ये किस तरह से प्लस होंगे, अंदर की वैल्यू नहीं प्लस होंगी, ये स्क्वायर रूट में है, जैसे यहाँ होता है ना x प्लस x, तो क्या लिखते हैं हम 2x। इसी तरह से ये समझ लेंगे x है, ये x है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ये प्लस का 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस 2। इसी तरह से ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 प्लस है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो 2x प्लस 2, ये x माइनस 2 ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 3/7। तो इतना जो हमने एफर्ट्स की हैं वो इसको लाने। तो देख सकते हैं पहले क्वेश्चन ये था आपके पास कितना मुश्किल, अब क्या आ गया, ये आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 2 और ये x प्लस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 3/7। स्क्वायरिंग करेंगे, क्यों स्क्वायरिंग करेंगे,
स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ती है। स्क्वायरिंग ऑन x-2 और x+2, इनका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, और 3 और 7 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल जाएगा। कैसे, ये जो 2 है ये पावर इस पूरे पे है तो इस पे भी है और नीचे वाले पे भी है, तो सेपरेट हो जाएगा। तो ये x-2 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा x+2, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। देखें कितना सिंपल हो गई। तो ये रूल्स आपने जहन में रखना है। अब हमने क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 49, तो ये कितना हो जाएगा, तमाम वैल्यूज़ को एक साइड कर लीजिए। तो ये कितना होगा 40x, 49 में से 9x माइनस हुआ 40x, और ये कितना हो जाएगा 116। तो x इज इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 40। इसको किसी एक से करते हैं, 4 से कैंसिल होता है और ये 10 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। ये सॉल्यूशन सेट है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन को हमने इजीली जो है वो सॉल्व कर लिया, जो आपको मैंने टेक्निक सिखाई थी। तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम इक्वेशन जो है कवर कर ली है। इवन अगर आपके पास कोई और भी इक्वेशन हो, डिफरेंट टाइप की इक्वेशन हो, तो वो आप कमेंट्स में लिख दिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।